Students, we are going to read English Supplementary Chapter 2 The Adventure of Toto। इस कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश में है ये, इन 1934। 1934 में पैदा हुए थे हिमाचल प्रदेश में कसौली नामक स्थान पर। हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ, ये पहला नॉवेल इनका है। रिटन व्हेन ही वाज 17, जब वे 17 साल के थे। रिसीव्ड द जॉन लेलन राइज मेमोरियल प्राइज इन 1957। 1957 में इनको अवार्ड मिला। 17 received the John Lennon Rice Memorial Prize in 1957. Since then, he has written over 500 short stories. इसके बाद इन्होंने करीब 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखा, एस्से लिखा, नॉवेल्स लिखे, एंड मोर देन 45 बुक्स, और 45 से अधिक किताबें लिखा इन्होंने। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। He received the Sahitya Akademi Award for English Writing in India in 1993. इसके बाद इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला 1999 में, एंड द दिल्ली गवर्नमेंट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2012। ये रस्किन बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है। ये बहुत बड़े साहित्यकार इंडिया के रहे हैं। इस स्टोरी में एक बंदर का जिक्र है जिसका नाम टोटो है। टोटो एक बंदर का नाम है और बहुत शरारती है। तो पहला पैराग्राफ में देखिए, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। यानी जो तांगा ड्राइवर था, तांगा वाला था, उसके पास ये बंदर था, वो बंदर को बांध के रखा था। इनके ग्रैंडफादर यानी रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इस बंदर को अपने पालतू, जिस चिड़ियाघर में पालतू जानवर रहते हैं वहां पर रखेंगे। चूंकि अंग्रेज थे तो अंग्रेजों का शौक होता है कि वो जानवरों को पालते हैं। अब इसमें मंकी के बारे में लिखा है कि मंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट eyebrows and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile, though they had been pickled in the sun for many years। यानी उस बंदर की आंखें चमकीली थीं, उस छोटे बंदर की, टोटो की। हर चीज लेखक ने बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से, यूनिक तरीके से डिस्क्राइब किया है। हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते थे कि ये बंदर जो है बहुत क्लेवर है। गिव टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। यानी लेखक का जो ब्लेजर है, स्कूल का यूनिफॉर्म है, उससे भी वो बंदर खेल रहा है, और ग्रैंडफादर कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड से कि तुम्हारा जो ब्लेजर है उसको वो रस्सी बना देगा। यानी बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस बिहेवियर टोटो मंकी कर रहा है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज Saharanpur, but
while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. यानी इसमें बताया गया है कि रस्किन बॉन्ड के बाबा ये बर यात्रा कर रहे थे, तो सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे वो अपने बैग में उसको छिपा के बंदर को रखे हुए थे। लेकिन जब टिकट कलेक्टर आया तो उस बंदर ने अपना सिर बैग में से उठा लिया। इस तरह से टिकट कलेक्टर के साथ ग्रैंडफादर की, रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर की बहस होने लगी, क्योंकि टिकट कलेक्टर कह रहा था कि आप इसका भी टिकट लीजिए, और रस्किन बॉन्ड के दादाजी उसका टिकट लेना नहीं चाहते थे। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो पुलाव बना, और पुलाव बना लंच टाइम में, तो इन लोगों ने देखा कि जो टोटो बंदर है वो स्वयं ही अपने लिए राइस निकाल रहा है, खा रहा है। माई ग्रैंडफादर यानी रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। अच्छा, ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर ने इस पे थोड़ी आपत्ति जाहिर की, तो उस बंदर ने क्या किया, टोटो बंदर ने, छोटे से बंदर ने उस डिश को, उस पुलाव वाले बर्तन को दादी के ऊपर फेंक दिया। दादी परेशान हो गई, ये क्या। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. ऐसा फेंका कि उसके 100 पीसेस हो गए। इसके अलावा जो घर में अन्य पेट एनिमल थे उनको भी वो तंग कर रहा था। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट, तो इस तरह लग रहा है कि टोटो घर पे पालने वाला जीव नहीं था, उसको पेट एनिमल नहीं माना जा सकता है। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट वी वे आर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ द डिशेज। बहुत ज़्यादा बर्तन तोड़ रहा था वो टोटो बंदर, तो ग्रैंडफादर को लग गया कि अब इसके साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने रिच नहीं हैं कि बार बार बर्तन खरीदेंगे, क्लॉथ्स खरीदेंगे, वॉलपेपर खरीदेंगे, पर्दे खरीदेंगे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा डाइवर, और उसी जो तांगे वाला था उसको इनके ग्रैंडफादर मिले और 5 रुपए में खरीदे थे इस बंदर को, टोटो को, और 3 रुपए में फिर उसी तांगे वाले को वापस कर दिए। तो इस तरह से आप देखेंगे ये टोटो बंदर जो है बहुत ही मिस्चीवियस था। टोटो बंदर की इस कहानी का वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग को आप याद करेंगे और नोट करेंगे कॉपी में। फिर इस स्टोरी की समरी दी हुई है, इस समरी को थोड़ा सा लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन आंसर को आप फेयर कॉपी में करेंगे।